नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज आपके लिए लेकर आया हूं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वैसे ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा भी है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जितने प्रश्न संभावित हैं जो परीक्षा में आने लायक हैं उन प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने और आपका बहुत कम समय में रिवीजन हो जाए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में ये वीडियो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। दोस्तों तो शुरू करते हैं बिना देरी किए आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। ये 1856 में गवर्नर जनरल बने थे और 1861 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। और इनके जस्ट पहले, जी हाँ दोस्तों, इनके जस्ट पहले 1848 से और 56 तक लॉर्ड डलहौजी थे। और तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो पामर्स्टन, ठीक है। और कैंपबेल जो थे ये सेनापति थे ब्रिटिश कंपनी के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिएगा, सैनिक असंतोष, सामाजिक सुधार, धार्मिक हस्तक्षेप या आर्थिक शोषण। तो दोस्तों ये सारे ही कारण थे, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो तत्कालिक कारण था जिसके कारण क्रांति जस्ट प्रारंभ हो गई थी तो वो था सैनिक कारण। सैनिक कारण से क्रांति प्रारंभ हुई थी और सैनिक कारण ये था कि उस टाइम पे एनफील्ड नामक नई कारतूस इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी और उसको उस एनफील्ड नामक राइफ़ल को चलाने से पहले मुंह से तोड़ा जाता था, जिससे कि हिंदुओं और मुसलमानों का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाए। और ऐसी भी अफवाह फैलाई जा रही थी कि आटे में जो है हड्डियों का चूरा मिला करके और सैनिकों को खिलाया जा रहा है। इसलिए सैनिक असंतोष तात्कालिक कारण बना 1857 की क्रांति का। तीसरा प्रश्न देखिएगा, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो दोस्तों अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय जो किया था वो किया था 1856 में। जी हाँ दोस्तों, 1856 में ओट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में। चौथा प्रश्न देखिएगा, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार का शेर था दोस्तों कुंवर सिंह। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह ने जो है क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? बिहार में। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, ठीक है। लियाकत अली ने इलाहाबाद में किया था और बख्त सिंह ने बरेली में किया था। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही दोनों ने उड़ीसा में किया था। इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, क्रांतिकारियों ने किसे अपना नेता स्वीकार कर लिया था? तो क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफ़र, जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम मुगल शासक थे, इनको क्रांतिकारियों ने अपना नेता स्वीकार कर लिया था, ठीक है। बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किया था। कानपुर में जो है नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था दोस्तों क्रांति का नेतृत्व। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। छठा प्रश्न, दिल्ली पर क्रांतिकारियों का वर्चस्व कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों आपको पता है 10 मई, जी हाँ दोस्तों, 10 मई 1857 को क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ में हुआ था। मेरठ वाले सैनिक 11 मई को, जी हाँ दोस्तों, 11 मई को दिल्ली में पहुँचे और 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। 12 मई को दिल्ली पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। 9वां प्रश्न देखिएगा, 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी? तो 29 मार्च 1857 की जो तिथि थी दोस्तों ये बैरकपुर विद्रोह की थी। दोस्तों बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और इसके बाद में मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई थी। तो बैरकपुर विद्रोह की जो घटना है वो 29 मार्च 1857 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 8वां, 1857 द ग्रेट रिवेलियन 1857, द ग्रेट रिवेलियन जो पुस्तक लिखी है ये किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखी है दोस्तों अशोक मेहता ने। जी हाँ दोस्तों, अशोक मेहता ने ये पुस्तक लिखी है। एस.एन. सेन ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम 1857 ये दोस्तों, इंग्लिश में 1857। ओके, ये एस.एन. सेन की है। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? सिपोई इम्यूनिटी
एंड 1857, ये आर.सी. मजूमदार की है। वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक पुस्तक लिखी है, ये बाद में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखिएगा। 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई को प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के असफलता का प्रमुख कारण, सर्व प्रमुख कारण जो था वो क्या था दोस्तों? तो सारे कारण थे, लेकिन सर्व प्रमुख कारण पूछा है तो सर्व प्रमुख कारण था वो संगठन व नेतृत्व का इसमें अभाव था। ओके, कोई भी जो है एक मुख्य नेतृत्व करने वाला नहीं था और संगठन नहीं था विद्रोहियों में, इस कारण से तो ये महत्वपूर्ण कारण था असफलता का। 11वां प्रश्न देखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया था? तो दोस्तों ये अधिनियम था 1858 का अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया था और वायसराय जो हुआ करता था दोस्तों, गवर्नर जनरल, उसको वायसराय के नाम में तब्दील कर दिया गया था। 12वां प्रश्न देखिएगा। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन आर.सी. मजूमदार का है। किसका है? आर.सी. मजूमदार का कथन है ये। ओके, नेक्स्ट 13वां प्रश्न, 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो दोस्तों झांसी में जो विद्रोह किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और झांसी में कर्नल ह्यू रोज, जी हाँ दोस्तों, कर्नल ह्यू रोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध क्षेत्र में परास्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों की संख्या और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात क्या था? समय की बात हो रही है दोस्तों, प्रारंभ में। ओके, तो प्रारंभ में 5:1 था, जहाँ 5 सैनिक भारतीय थे वहीं 1 सैनिक अंग्रेज था। और बाद में इस अनुपात को घटा करके 2:1 कर दिया था। दो सैनिक जहाँ भारतीय रखे गए थे वहीं 1 सैनिक विदेशी रखा गया था, अंग्रेज रखा गया था। और ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण पद थे वो अंग्रेजों के पास ही रखे गए थे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में क्या किया? तो राज्य हड़प की नीति को त्याग दिया, भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया, बंगाल में अवध के सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। बंगाल में या सब जगह सैनिकों की, जो अवध के सैनिक थे उनकी संख्या कम कर दी गई थी दोस्तों। और चौथा है, भारत के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति है, ये भी त्याग दी गई थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे कथन सही है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सी वाला, 1, 2, 3, 4 सही है। ओके, देखिएगा 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो खान बहादुर खान ये इलाहाबाद में थे, क्या देखना है। मनीराम दत्ता आसाम में थे, बिल्कुल सही है। शाही बंधु सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही उड़ीसा में इन्होंने नेतृत्व किया था। गजाधर सिंह गोरखपुर में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान जो थे दोस्तों ये बरेली में थे। कहाँ थे? बरेली में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। जबकि इलाहाबाद में कौन थे? तो इलाहाबाद में कौन थे दोस्तों? लियाकत अली खान। जी हाँ दोस्तों, लियाकत अली खान ने इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था और इसको कर्नल नील ने दबाया था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में नाना साहब की ओर से मुख्य भूमिका निभाने वाले तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो असली नाम था दोस्तों वो रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो फिर नाना साहब का असली नाम क्या था? तो नाना साहब का असली नाम था दोस्तों धोंदू पंत। जी हाँ दोस्तों, धोंदू पंत तो नाना साहब का असली नाम था और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था। मणिकर्णिका, जी हाँ दोस्तों, मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। और महक परी, जी हाँ दोस्तों, महक परी जो था ये बेगम हजरत महल का नाम था। और महल परी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी कहा जाता है। महल, जी हाँ दोस्तों, महल है वो। ओके, महल परी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महक परी बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है यानी कि गलत है? तो देखना है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहाँ है? 1857 की क्रांति को टी.आर. होम्स ने कहा, बिल्कुल सही है। और तीसरा देखिए, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र डिज़ाइली ने नहीं कहा था दोस्तों,
ये आउट्रम ने कहा था। किसने कहा था? आउट्रम ने किया था, जबकि डिज़रायली ने तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इसको दी गई थी। और सैनिक विद्रोह कहा दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने जब बाद में 1861 के बाद में जब अपनी किताब लिखी थी आब वाब बगावत ए हिंद नाम से ऐसे किताब लिखी थी इन्होंने, जिसमें इन्होंने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति के तहत मुसलमानों को अंग्रेज अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। 19वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कीजिए दोस्तों, इसको सही सुमेलित आपको करना है। तो मंगल पांडे दोस्तों, मंगल पांडे ने कहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था या कहाँ क्रांति की? तो बैरकपुर में की थी। बख्त खां ने बरेली में, नाना साहब ने कहाँ? कानपुर में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसमें? झांसी में। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले में 2 हो जाएगा और दूसरे में 1 हो जाएगा, तीसरे में 4 हो जाएगा और चौथे में 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 किस में मिल रहा? 2 1 4 3 मिल रहा सी वाले में, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो कानपुर में नाना साहब द्वारा विद्रोह, या भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह, या फिर तात्या टोपे को फांसी? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो घटना घटी थी वो 12 मई को, जी हाँ दोस्तों 12 मई को जब मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। दोस्तों जो झांसी की रानी ने विद्रोह किया था वो जून 1857 को किया था, और कानपुर में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था दोस्तों जुलाई 1857 को, और तात्या टोपे को फांसी दी थी वो 1859 को दी थी, 18 अप्रैल 1859 को। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 21वां प्रश्न, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। तो देखना है ये विद्रोह को कहाँ कहाँ दबाए अंग्रेज सेनापतियों ने। तो टेलर और आयर ने कहाँ दबाया दोस्तों? तो बिहार में टेलर और आयर ने विद्रोह को दबाया था। निकलसन ने और हडसन ने दिल्ली में दबाया था। कैंपबेल ने कानपुर में दबाया था। लखनऊ में भी इन्होंने दबाया था, और हमने देखा पहले ही ह्यूरोज ने झांसी में दबाया था। तो 1 2 3 और 4 वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं किसमें चौथा 1 2 3 4 वाला, ये पहले में यही विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? गलत विकल्प आपको चयन करना है। 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चपाती और कमल था, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए, पंजाब और दक्षिणी भारत में 1857 की क्रांति के प्रभाव नगण्य रहा, ये भी सही है दोस्तों। अधिकांश भारतीय राजाओं ने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया, यह भी सही है दोस्तों। और चौथा देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कोई सैनिक परिवर्तन किया था दोस्तों। जहां 5:1 सैनिक थे वहीं अब 2:1 कर दिया। तो ये चौथा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? असंगत हो जाएगा या गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 23वां प्रश्न देखिएगा, 1857 की क्रांति के निम्न में से कौन सा प्रत्यक्षदर्शी था? 1857 की क्रांति जो थी उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो दोस्तों दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। दिल्ली में उस टाइम पे इनका निवास था और यहीं पर ये इस क्रांति को इन्होंने देखा था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 24वां प्रश्न, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा सके 1857 की क्रांति के संदर्भ में, ये जो कथन है ये किसका है? तो दोस्तों ये एक ब्रिटिश अधिकारी था, एचिसन। जी हाँ दोस्तों, एचिसन एक ब्रिटिश अधिकारी था, उनका कथन है ये। ओके, तो इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, रमेश चंद्र मजूमदार या आरसी मजूमदार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है? तो मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था, ये इनका ही कथन है दोस्तों। और दूसरा है, यह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था, ये भी इनका ही कथन है दोस्तों। और तीसरा वाला है, इन्होंने द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 पुस्तक लिखी, ये भी सही है। पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें जो चौथा क्या है? चौथा है, इन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, ये इन्होंने नहीं लिखी दोस्तों, ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी। ओके, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए,
सतारा, जेतपुर, संभल, झांसी और उदयपुर उक्त रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य मिलाने का सही क्रम कौन सा था? तो दोस्तों सबसे पहले अंग्रेज़ों ने सतारा को मिलाया था। किसको? सतारा को मिलाया था, फिर जेतपुर को मिलाया था, उसके बाद में मिलाया था दोस्तों संभल को। सतारा, जेतपुर, संभल, फिर उदयपुर और फिर झांसी। तो इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, 5 और 4। 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3 और 5, 4 किस में है दोस्तों? 1, 2, 3, 5, 4 बी वाले में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न देखिएगा, अवध को किस आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो दोस्तों अवध को ओट्रम, जी हाँ दोस्तों, ओट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? दोस्तों पहले मजूमदार को बनाया गया था, लेकिन इनका सरकार के साथ अनबन हो गई। उसके बाद में एसएन सेन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का था, इसके सरकारी इतिहासकार बनाए गए थे। तो यही इसका सही आंसर है। 29वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? लक्ष्मीबाई दोस्तों युद्ध क्षेत्र में ही मारी गई थी। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। हजरत महल बेगम हजरत महल नेपाल में पलायन कर गई। बहादुर शाह जफर को ब्रिटेन में निर्वासित नहीं किया था दोस्तों, इनको बर्मा में रंगून में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? रंगून में। यहीं पर इनकी 1862 में मृत्यु हो गई, यहीं पर इनको दफनाया गया। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण था। क्या कारण था दोस्तों? तो बताइएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण था तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह एक्ट या फिर डलहौजी की हड़प नीति। तो दोस्तों ये राजनीतिक कारण नहीं है, राजनीतिक कारण है डलहौजी की हड़प नीति। ये प्रमुख कारण था दोस्तों 1857 की क्रांति का। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपकी परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेंगे भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनसे संबद्ध जरूर होंगे। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझे दोस्तों। ओके, मिलते हैं किसी अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों, किसी नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।